नारियां हैं जो पूरे देश का नाम रोशन करती हैं। आपसे हमें आपको देखते हैं तो हमें बड़ा खुशी होती है। आप अपना पूजा इबादत जो भी करना है आप कर लीजिए, उसके बाद हम राज्य का दूसरा काम देखेंगे। हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान संदीप, जो कि बनोइया पवन धरती से चलकर आए हैं। संदीप भाई, ये 11 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बैठे और तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही रानी साहिबा, सही आपकी पूजा और इबादत देख करके मेरा दिल बाग बाग हो जाया करता है। बोलो, कोई समस्या तो नहीं है? अगर कोई बात हो तो निसंकोच मुझसे कह सकती हो। और ये आ गए हमारे श्रीमान होरीलाल भैया, जो कि स्वर्गीय पवन धरती से चलकर आए हैं। ये सीन कला देखते हुए ये 100 के नोट में 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बोलो रानी स्वामी, कहो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो? हाँ, कहना चाहती हूँ, मांगना चाहती हूँ। रानी साहिबा, मैं वादा करता हूं, आज तक आपने कभी भी कोई भी ख्वाहिश का इजहार मुझसे नहीं किया है। आज जीवन का पहला वो दिन है कि आप मुझसे कुछ मांगने की बात करती हैं। मेरा वादा है, आप जो भी मांगोगी मैं उनको दूंगा। मैं जानती हूँ कि मेरी बातें आप कभी नहीं टाल सकते। कभी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ख्वाब में भी। स्वामी, मैं वही चाहती हूँ। क्या चाहती हो? कि जो आप प्रतिदिन दान बांटते थे, हाँ,
वो आप नहीं, हाँ। मैं बांटना चाहती हूँ अपने हाथों द्वारा। रानी साहिबा, जब आपने कहा कि जो आप रोज दीनहीन मजलूमों को शाही खजाने से मतलब जो है मदद करते हैं, तकसीम करते हैं, तो मैंने सोचा कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि इसे बंद कर दीजिए। मगर जब आपने ये कहा कि उसे मैं देना चाहती हूँ, अरे रानी साहिबा, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, आधे शरीर की वो मालिक होती है। अरे वो हाथ आपके हो या मेरे हो, कोई फर्क हाँ स्वामी, मैं ही चाहती हूँ कि अपने हाथों से आप खुद मैं बांट आज से दीनहीन मजलूमों को दौलत तकसीम करोगी, बांटोगी, ठीक है सेनापति जी। और ये आ गए हमारे श्रीमान निर्मल। निर्मल, आप जहाँ कहीं भी हो स्टेट के सामने आए, आपका कोई इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सेनापति जी, महाराज जी, मुस्तैदी करवा दी जाए, यानी ढिढोरा पिटवा दिया जाए हमारे राज्य में कि जो भी दीनहीन मजलूम हमारे ड्योढ़ी पर आकर के प्रातः दान ले जाया करते हैं, आज के बाद वो दान रानी को अपने हाथों से। ठीक है महाराज जी, अवश्य मैं पूरे नगर में मुनादी करा दूंगा महाराज जी। और ये आ गए हमारे श्रीमान राजू, ग्राम हीरावनपुर। ये 11 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। राज सेवक जी, कहिए। महाराज जी का हुक्म है पूरे नगर में मुनादी किया जाए कि जो दान महाराज जी अपने हाथों से बांटा करते थे, आज वो दान मजलूमों और बेसहारा को आज रानी साहिबा अपने हाथों से करेंगी दान। ठीक है, मैं जरूर मुनादी करूंगा, आप इंतजार कीजिए, मैं करने जा रहा हूं। तो लीजिए सभी नगरवासियों ध्यान कीजिए, हमारे महाराज ज्वाला सिंह का कहना है कि जो हम दान बांटते थे वही दान आज स्वयं अपने हाथों से महारानी बांटेगी। और जिसको दान की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, आके हमारे ज्वाला सिंह की राज से दान लेके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हेलो हेलो, सेनापति जी। जी महाराज जी। मुस्तैदी हो गई? जी महाराज। अब हमारे बेटे अमन को बुला दो, उसका इम्तिहान चल रहा है। हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि पेपर्स कैसे हो रहे हैं, उसके पढ़ाई के क्या समाचार है। ठीक है महाराज। सेवक, हेलो सेवक, हेलो। हरी घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, हरी घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, मैं फिर श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिर श्याम तेरे नाम की हरी घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके,
बन के बदन शाम तेरे नाम की जोड़न बन के मैं करूं हेलो हेलो हाँ ये बताइए आप लोग कहाँ जा रही हो? हम लोग जा रही है राज दरबार। हमने सुना है कि आज वहाँ दान बट रहा है। दान बट रहा है? हाँ। चलिए मैं भी चलना चाहता हूँ। चलो चलिए। तुम कहाँ जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा दान लेने। हमारे साथ नहीं, तुम अकेले जाना। ठीक है मैं बाद में आऊंगा, लेकिन चलिए। ठीक है, आओ चलो चलते हैं। कहिए। महाराज जी का आदेश है। सेनापति जी, जी महाराज जी। अभी तक कमल नहीं आया। ठीक है महाराज जी, आप सिंहासन ग्रहण करिए। अमन भैया को जल्द से बुलवा रहा हूँ। हेलो राज सेवक अमन भैया जहाँ कहीं भी हो राज दरबार में पेश होइए। हेलो। और दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, मोहब्बत खरीद ली, गोया जमान पल की दौलत खरीद ली। या में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, गोया जमान पल की दौलत खरीद ली। माता पिता कमाना, माता पिता कमाना था जब राम ने बचन, जब राम ने बचन पर मांग के कहीं पे मिले आफत। चलो मैं पिताजी के पास और माता जी बैठे होंगे, चलकर उनसे मिलता हूँ। हरि राम। नमस्कार। कहिए क्या बात है, आज बहुत सुनसान माहौल नजर आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं है पिताजी, आपके और आपकी माँ राज दरबार में हैं। ठीक है चलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आइए आपको मिलाता हूँ। और पिता चरण में आपके और लाल झुका, पिता चरण में आपके
अच्छा क्या बात है? अरे जुग जुग बेटा अरे तुम जियो, अरे सदा रहो जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल, तेरी सारी कामना अरे पूरी कर पिताजी आज कुछ नाराज लगते हैं। क्यों बेटे अमन, जी पिताजी। कभी भी स्वप्न में ऐसा हो सकता है, मगर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ये प्रेम मिलन देख करके मैंने जो देखा था मेरे समझ में नहीं आता वो सत्य है या ये सत्य है। जैसे मैं भ्रम में पड़ गया। पिताजी ऐसी क्या बात है? वो इसलिए मेरी आंखें जो देख रही हैं तुम्हारे चेहरे की उदासी, वो सत्य है या माँ के गले से मिल रहे हो ये सत्य है। ये इस बात का मुझे भ्रम हो गया है। और माँ का तो माँ ममता की एक मिसाल होती है। माँ तो कभी ममता लुटाने के अलावा पाने का कभी नाम नहीं रहता उसके, मुझे कुछ मिल जाए वो इस बात को नहीं देख पाई। स्वामी मैं आपकी बातें कुछ समझ न पाई, आप कहना क्या चाहते हैं? रानी साहिबा जरा गौर से देखिए, आंखें में आंखें डाल करके देखो। अमन के चेहरे पे जो रोज खुशियां हुआ करती थी और हमारे दिल की, जैसे इसे देखते थे हमारे दिल की मुरझाई हुई कलियां खिल जाया करती थी। आज इसका चेहरा देख करके ऐसा लगता है कि जमाने भर का दर्द सिमट कर इसके चेहरे पे आ गया। अरे किसने की बदगुमानी अमन, किसने की बदगुमानी? किसका जमाना फिर गया? किसके सर पे मौत का खेमा खजाना फिर गया? जाहिल निशा मुजरिम को दूं, जाहिल निशा मुजरिम को दूं, उसको सजाए मौत दूं, चढ़वा के फांसी के तख्ते पर अगर किसी ने तेरी तरफ नजर उठा के देखने की जुर्रत किया हो तो मैं उसकी आंखें निकलवा लूंगा। अगर किसी ने हाथ उठाया होगा तो उसका हाथ ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। जाहिर अमन, माँ बाप से तुम नहीं छुपा सकते। क्या बात है? मैं आपसे क्यों छिपाऊंगा और अवश्य बताऊंगा। बताओ, हम यही जानने के लिए उत्सुक हैं। तो सुनो मेरी बात। कहो। अरे वो गई पुस्तक चोरी अरे कॉलेज में हो गई। अमन जी, तेरी पुस्तक चोरी हो गई गैलेज से, तो जमाने भर का दर्द तेरे चेहरे पर सिमट के आ गया। अरे पुस्तक, ऐसा लगता है कि गोरखपुर का प्रेस खत्म हो गया है। नहीं पिताजी। अरे उसकी क्या कीमत होगी? अरे अरबों खरबों की है क्या? बात वो कीमत की नहीं है फिर पिताजी। क्या बात है, बोलो। और वो गई पुस्तक चोरी हर कॉलेज से हो गई। हो गई पुस्तक चोरी हर कॉलेज से, पच्चीसी से मेरा दिल घबरा रहा। जाने कौन सी हरकत ये
समझ में मेरे बात नहीं यार। मैंने आज तक किसी का एक दिन का नहीं उठाया, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान किया, हर किसी की बहन को बहन, माँ को माँ। और एक पुस्तक चोरी तेरी हो गई, एक पुस्तक चोरी तेरी हो गई, इस तरह से तू बिलबिलाने लगा। एक पुस्तक नहीं रस्सियों मंगा दूंगा मैं, इस तरह से अमर तेरी एक पुस्तक चोरी हुई है। अरे जिसका बाप ज्वालागढ़ की हुकूमत चलाता हो और उसका लड़का एक पुस्तक के लिए रोए और गिड़गिड़ाए तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसी बात का तो दुख है बाबूजी, इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि हर साल हर कॉलेज में किताबें, कापियां, बैग, पेन, पेंसिल सब कुछ पहुंचाते थे। कौन सा ऐसा सख्त था जो कि मेरी पुस्तक चोरी की? अमर देखिए, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, बैग सब कुछ हम बच्चों को देते हैं। हो सकता है कोई गरीब का बच्चा रहा हो और उस दिन स्कूल न गया हो जिस दिन पुस्तक बांटी गई थी, तो उसने सोचा अगर आम बच्चों की पुस्तकें चुरा लूंगा तो उन्हें दिक्कत होगी, अमन की चोरी कर लूंगा तो दूसरी खरीद लेगा। बस यही बात का मुझे अफसोस था। यही हो सकता है। इसमें अगर हमारी व्यवस्था में कोई खामी है, उसमें कोई सुधार चाहते हो, आप बताओ, आपकी हर बात मानी जाएगी। जी सब कुछ है, मुझे सिर्फ पुस्तक चाहिए और मुझे पुस्तक लेना है। ठीक है, पुस्तक कितने की है? सिर्फ 100 रुपए की। 100 रुपए की। सेनापति जी इसे 500 रुपए दे दिया जाए। नहीं, अरे पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? मैं 500 लेकर के क्या करूंगा? मुझे तो सिर्फ एक पुस्तक लेना है। वाह बेटे अमन, यही तो मैं जानना चाहता था कि कहीं शाही खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से तेरे दिमाग में कोई ऐसा फितूर तो नहीं चल रहा है, और वो माँ बाप जो आंख मूंद करके अपने बच्चों को पैसे दे देते हैं, उनसे सही जानकारी नहीं करते हैं, तो उन्हीं के बच्चे बिगड़ जाते हैं। आज तूने साबित कर दिया कि तेरे धमनियों में ठाकुर ज्वाला सिंह का रक्त प्रवाहित हो रहा है। ठीक है पिताजी, मैं चल रहा हूँ। एक बात और मुझे जानकारी मिली, बोलिए। वो मुझसे कहने में शर्मा रहा है। तेरे मन में एक बात थी, तूने किसी साथी या मित्र से बताया था, या राज सेवक जिसे तू राजू कहता है, उससे बताया था, मुझसे नहीं बता रहा। देख, बात यह है कि तू चाहता है कि हर बच्चे को जेब खर्च यानी शाही खजाने से प्रतिदिन 5 रुपए दिया जाए। जी पिताजी, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी, आपको दिया जाएगा, क्योंकि हर बच्चा अगर पाता रहेगा तो आपका ही नाम कहेगा ना, ये प्रजा आपकी ही जय जयकार करेगी। ठीक है, खुश रहो। सेनापति जी, हर वर्ष, जी महाराज जी, हर वर्ष यानी चैत्र के माह में, उधर कुआर के माह में जी महाराज, ब्रजवासी लोग आया करते थे और दान ले जाया करते थे। आज मतलब चैत्र मतलब लोग भी 3-4 दिन बाद है। जी महाराज जी, और 4-6 दिन बाद है चैत्र। अभी तक ब्रजवासी आए नहीं। महाराज जी, जैसे आए हमें सूचना दे। ठीक है महाराज जी। हेलो, अरे दुनिया में, अरे दुनिया में के
कितना गम है मेरा गम कितना गम है दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना गम है लोगों का गम देखा तो लोगों का गम देखा तो मेरा अपना गम भूल कोई एक हजारों में शायद ही खुश रहता है यहाँ पे हंसता है कोई यहाँ पे रोता है कोई यहाँ पे हंसता है कोई यहाँ पे रोता है हो दुनिया सारा आलम है मेरा आलम खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो भैया हो, एक तो कहावत थी कि शैतान का याद करो शैतान हाजिर। यानी हमने आप लोगों को याद किया, आप लोग आ गए। नहीं नहीं महाराज, सब भाग्य से होता है। मगर एक बात, अभी जो आप लोग गीत गा रहे थे, जी हाँ महाराज। क्या तुम लोग मिश्रित हो गए हो क्या? जी महाराज। ब्रजवासी नहीं बचे क्या? ब्रजवासी- मिक्सर मिक्सर नहीं, ब्रजवासी हैं साहब। तो तुम लोगों को गीत गाना चाहिए, ब्रजवासी गीत। और आप लोग गा रहे हैं दुनिया में कितना गम है। जी, हम लोग गरीब हैं इसलिए गा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा ये बात है। मैंने सोचा ये सब दोगले हो गए हैं। अच्छा, सब पक्के आदमी हैं। पक्के हैं, यानी पक्के ब्रजवासी हो आप लोग। ठीक है, देखिए ब्रजवासी गीत हमें सुनाइए, वो हमें बहुत मजा आनंद मिलता है। स्वामी, हर साल ये बिंद्रावासी आते थे हाँ, हर साल। और बिंद्रा बन के गीते गाते थे। हाँ जी, हर आवाज- साल की भांति इन साल भी हाँ इस साल भी गीत गाएं। गाएंगे और नाचेंगे, गाएंगे। उसके बाद इनाम और इकराम से इन्हें नवाजा जाएगा। हाँ स्वामी। बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में श्यामा बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में आने बसो श्रीमान शशांक सिंह लोधी राजपूत, ये उनकी तरफ से सीन कला देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार। और उनका कहना है कि जो ये साउंड सर्विस बज रहा है, खाली यही इतने में सुना थे, गांव कहीं कुछ नहीं सुनाता है भैया। तो साउंड सर्विस वाले वापस समझाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामा आन बसो क्या बात है, और अच्छे हो।
आ गए राजू, जो कि बिराजीपुर निवासी हैं, जो कि बीडीसी के प्रत्याशी हैं। ये उनकी तरफ से 21 रुपए श्रृंखला देखते हुए आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामा सीता में